अंधकार को जीता जा सकता है। घने अंधकार में डूबी धरती को आंशिक रूप में आलोकित किया जा सकता है। दिया जलाने से अंधकार से जूझने की संकल्प की जीत हुई है। जैसे न जाने कब से मनुष्य के अंतरतर से दिन रात निकलती रही है। मैं अंधकार में घिर गया हूँ, मुझे प्रकाश की ओर ले चलो। परंतु यह पुकार शायद सुनी नहीं गई। प्रकाश और अंधकार की आँख में चोली चलती ही रही और हमेशा चलती रहेगी। यह तो विधि का विधान होता है, इसको कौन टाल सकता है। लेकिन मनुष्य के अंतर्यामी निष्क्रिय नहीं है। वे थकते नहीं, वे रुकते नहीं, वे झुकते नहीं, वे अधीर भी नहीं होते हैं। वैज्ञानिक का विश्वास है कि अनंत रूपों में विकसित होते होते वे मनुष्य के विवेक रूप में प्रत्यक्ष हुए हैं। करोड़ों वर्ष लगे हैं इस रूप में प्रकट होने में। उन्होंने धीरज नहीं छोड़ा, अपने आप को अभिव्यक्ति करते हुए मन और बुद्धि के रूप में आविर्भूत हुए हैं और भी न जाने किन किन रूपों में अग्रसर हो। जीव का काम पूरा काल में स्पर्श से चला जाता था। बाद में उसने घ्राण शक्ति पाई, वह दूर दूर की चीजों का अंदाजा लगाने लगा। पहले स्पर्श से भिन्न सब कुछ अंधकार था। अंतर्यामी रुके नहीं। घ्राण का जगत, फिर स्वाद का जगत, फिर रूप का जगत, फिर शब्द का संसार, एक पर एक नए जगत उद्घाटित होते गए। अंधकार से प्रकाश की ओर भी यही तक क्या अंत है, कौन बताएगा। कातर पुकार अब भी जारी है। न जाने कितने ज्योति लोग उद्घाटित होने वाले हैं। कहते हैं कि मनुष्य से भिन्न अवसर सृष्टि में भी इंद्रिय गर्हित विव किसी न किसी रूप में रहते हैं। पर वहाँ दो बातों की कमी है। इन विवों को विभक्ति करने की शक्ति और विभक्तिकृत विवों को अपनी इच्छा से संकल्प पूर्वक नए सिरे से नए प्रसार विस्तार की प्रक्रिया द्वारा नए अर्थात प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं से भिन्न सारी चीज बनाने की क्षमता। शब्द के विवों को विभक्तिकरण का परिणाम भाषा, काव्य और संगीत है। रूप विवों को विभक्तिकरण के फल रंग, उच्चावचता, दीर्घ वर्तुल आदि विव और फिर संकल्प शक्ति द्वारा विनियुक्त होने पर चित्र, मूर्ति, वास्तु, वस्त्र, अलंकार, साज सज्जा आदि ये सब अभ्यास के कारण तो भुला दिया जाता है, पर भुलाना चाहिए नहीं। लेकिन यह बहुत बड़ा दोष भी नहीं है। न भूले तो जीने की दूभर हो जाए, मगर ऐसी बातों का भूलना जरूर बहुत बुरा होता है जो उसे जीने की शक्ति देती है, सीधे खड़ा होना की प्रेरणा देती है, सीधे खड़ा होने की प्रेरणा देती है। किस दिन शुभ मुहूर्त से मनुष्य ने मिट्टी के दिए, रुई की बाती, चकमक की चिंगारी और बीजों से निकलने वाली स्रोत का संयोग देखा। अंधकार को जीता जा सकता है, दिया जलाया जा सकता है। घने अंधकार में डूबी धरती को आंशिक रूप में आलोकित किया जा सकता है। अंधकार से जूझने के संकल्प की जीत हुई है। तब से मनुष्य ने इन दिशा में बड़ी प्रगति की है। पर वह आदमी प्रयास क्या भूलने की चीज है। वह मनुष्य के दीर्घकालीन कातर प्रार्थना का उज्जवल फल होता है। इधर कुछ दिनों से लोग कहते सुनते जाते हैं, अंधकार महाबलवान है, उससे जूझने का संकल्प मूढ़ आदर्श मात्र है। सोचता हूँ, यह क्या संकल्प शक्ति का प्रभाव है? क्या मनुष्य की अवमानना? अंधकार से जूझने का संकल्प ही यही यथार्थ है। मार्ग मरीचिका में मत भटको, अंधकार से सैकड़ों परत है, उसे जूझना ही मनुष्य का मनुष्यत्व है। जूझने का संकल्प ही ईश्वर होता है।